हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी आने वाले लोगों के लिए एक नया अपडेट है। मुकीम अराइवल रजिस्ट्रेशन पोर्टल में फिर से एक नया चेंज किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। मुकीम में हर किसी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सऊदी आने से पहले, चाहे वो सऊदी के सिटीजन हो, रेसिडेंट हो, विजिटर्स हो, जो भी हो। किसी भी कंट्री से अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो उन लोगों को अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मैक्सिमम 72 आवर्स फ्लाइट डिपार्चर से पहले। उसी पोर्टल में 2 हफ्ते पहले शायद एक चेंज हुआ था, उसी को अपडेट कर दिया गया है और आज का जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा वो नया चेंज कर दिया गया है। पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या था, पहले के जो पोर्टल में क्या थे और अब नया क्या अपडेट किया गया है वो आगे बताऊंगा। आने से पहले, सऊदी आने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुकीम पोर्टल खोलते हैं तो वहाँ पे आपको आपका वैक्सीनेटेड स्टेटस के हिसाब से ऑप्शन चूज करते हैं। अगर आप विजिटर्स हैं तो वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करते हैं, अगर आप विजिटर हैं और वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करते हैं। रेसिडेंट हैं, अगर वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेटेड रेजिडेंट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरे पेज में जाते हैं। दूसरे पेज में आपको 3 इंफॉर्मेशन फिल करना रहता है। पहला अराइवल कंट्री का नाम, दूसरा इकामा नंबर अगर आप रेसिडेंट है, वीज़ा नंबर अगर आप विजिटर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं, सबमिट करते हैं और नेक्स्ट पेज में जाते हैं। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना रहता है। उस समय जब ये नया अपडेट आया था 2 हफ्ते पहले, वहाँ पे एक कन्फ्यूजन था कि अराइवल कंट्री में क्या सेलेक्ट करें। उसमें अगर आप इंडिया और बाकी के 5 कंट्री जिनका सस्पेंशन 1 दिसंबर 2021 से हटा था, अगर वो 6 कंट्री अगर आप सेलेक्ट करते थे, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, वियतनाम, इजिप्ट, ये 6 कंट्री अगर आप सेलेक्ट करते थे तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फिल करना ही रहता था। चाहे आप सऊदी में अगर 2 डोज हो तभी भी, अगर आप इंडिया में 2 डोज लिए हैं तभी भी आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का डिटेल फिल करना रहता था। उस समय एक कंफ्यूजन ये था कि अराइवल कंट्री में मैं क्या फिल करूं। कुछ लोग ये बताते थे कि आप अराइवल कंट्री में सऊदी अरेबिया फिल कीजिए, क्योंकि वो 6 कंट्री के अलावा कोई भी कंट्री अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का ऑप्शन नहीं आता था। कुछ लोग ये बोलते थे कि आप अराइवल कंट्री में सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड कीजिए, लेकिन ये इलॉजिकल था। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जब मैं आपको इसके बारे में बताया था, उस समय मैंने आपको ये बताया था कि ये कुछ मिस्टेक है, क्योंकि जो मुकीम पोर्टल है वो सऊदी अरेबिया के लिए है, सऊदी अरेबिया में एंट्री के लिए। तो कोई कंट्री अराइवल कंट्री के नाम पे सऊदी अरेबिया तो नहीं डालेगा, क्योंकि वो सऊदी ही जा रहा है बाय डिफॉल्ट। उसमें एक कंफ्यूजन ये था कि जो लोग इस पोर्टल को बनाए होंगे वो सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया में बैठ के ये सोच रहे हैं कि भाई अराइवल कंट्री हम ये डालेंगे कि कहाँ से वो आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में रह के आप ये सोचिए कि अराइवल कंट्री मतलब कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप इंडिया या फिर सऊदी से बाहर कहीं से भी अगर खड़ा होके ये सोचिए अराइवल कंट्री, तो वो तो सऊदी अरेबिया होगा। तो ये पोर्टल में मिस्टेक था जो इन्होंने करेक्ट किया है। अब इन्होंने उस पोर्टल में क्या किया है कि अराइवल कंट्री के जगह में डिपार्चर कंट्री कर दिया है। अभी सेंस बनता है, जो भी लोग सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया आ रहे हैं बाहर से, तो वो अपना डिपार्चर कंट्री सेलेक्ट करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अभी सऊदी अरेबिया का नाम उसमें से हटा दिया गया है। तो ये बात तो क्लियर है कि पहले जो पोर्टल था उसमें मिस्टेक था, उसे इन्होंने अपडेट किया है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में दोनों डोज वैक्सीन का लिए हो, तभी भी अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या फिर कोई वो 6 कंट्री से आ रहे हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया था, आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का डिटेल फिल करना रहेगा या फिर शेल्टर हाउस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब तक का जो गाइडलाइन था, जो ग्राउंड रूल्स थे, जो लोग आ रहे थे, वो ये थे कि अगर आपने सऊदी अरेबिया में 2 डोज लिया है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। अगर सऊदी अरेबिया में 1 डोज लिया है तो 3 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर सऊदी से बाहर अगर आपने दोनों डोज लिया है तो आपको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। लेकिन अब जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसमें जो नया अपडेट इन्होंने करा है, डिपार्चर कंट्री का नाम सेलेक्ट करके, डेफिनेटली आप गलत तो डिटेल भरेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि गलत डिटेल भरेंगे तो वो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो अगर आप सऊदी में दोनों डोज लिए हैं तभी भी आप अगर इंडिया से या उन 6 कंट्री से आ रहे हैं तो आप वही सेलेक्ट करेंगे। उस केस में आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का डिटेल लिखना पड़ेगा। ये अपडेट है।
अब आप लोगों का जो एक सवाल था कि मान लीजिए मैंने सऊदी में 2 डोज लिया है, तो क्या मुझे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्या मैंने सऊदी से बाहर 2 डोज लिया है मान लीजिए इंडिया में, तो क्या मुझे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इसका आंसर बहुत ही क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि जब आप सऊदी आने वाले होंगे आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करते समय आप कंट्री ऑफ डिपार्चर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कंट्री ऑफ डिपार्चर सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पूछेगा। अगर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का डिटेल अगर नहीं भरेंगे तो आगे रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप आ नहीं पाएंगे। उसमें एक दूसरा ऑप्शन भी है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन प्लेस के बाजू में शेल्टर। अगर आप शेल्टर सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रोसीड हो जाता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि जब आप शेल्टर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद में वो शेल्टर वालों के लिए क्या गाइडलाइन रहेगा। तो आप अपने ट्रैवल वालों से या फिर एयरलाइन वालों से ये चेक कर लीजिएगा। ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है, बस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ये, ताकि आप आने से पहले प्रिपेयर्ड रहें। आने से पहले अपने एयरलाइंस वालों से चेक कर लीजिए वो क्या बोलते हैं। अपने जो अगर ट्रैवल एजेंसी से आ रहे हैं तो उनसे चेक कर लीजिए, या फिर आने से पहले अपडेटेड ट्रैवल गाइडलाइन एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये तो था अपडेट। अब ये बात बहुत ही क्लियर है कि जो लोग आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा समस्या है। आप अगर कहीं पे भी वैक्सीनेटेड हो, अगर आप इंडिया और उन 5 कंट्री से आ रहे हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। ओके, इसके बारे में अगर कोई नया अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है सऊदी अरेबिया में जिस हिसाब से अभी कोविड केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी बढ़ रहा है, कुछ नया अपडेट आने वाला है। क्योंकि पहले 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था, उसको घटा के 5 दिन कर दिया है। अब ये उम्मीद करेंगे कि ये 5 दिन से हटा के 0 ही कर दे। ओके, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अपडेट रहता है। तो ये था नया अपडेट मुकीम पोर्टल में। 1 मार्च को मैंने ट्विटर स्पेस पे एक इवेंट होस्ट करा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इंडिया एंट्री रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके लिए इंडिया में एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। क्या कोविड RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरी होगा उन लोगों के लिए जो वो 87 कंट्री से आ रहे हैं, ओके, या ज़रूरी नहीं होगा। इसके बारे में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि भाई जब हम सऊदी से इंडिया जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे बोला जा रहा है कि आप RT-PCR टेस्ट लाइए। कई एयरलाइंस वाले बोल रहे हैं नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने ये बताया कि नहीं चाहिए। और जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट वालों से ईमेल में बात करा है तो उन्होंने भी ये कंफर्म करा है कि नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं चाहिए। तभी तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एयर सुविधा पोर्टल में तो उन्होंने कहा है कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट का ज़रूरी नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको RT-PCR टेस्ट का ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज, मतलब 1 तारीख को, ये वीडियो शायद मैं 2 तारीख को रिलीज़ करूँगा, 1 तारीख को डिस्कस करा था। इसी तरह का इवेंट्स मैं सोच रहा हूँ कि 2 या 3 बार हर वीक में डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को ट्विटर में एक एडवांस नोटिफिकेशन दे दूंगा ताकि आप भी उस डिस्कशन में ज्वाइन कर पाएँ और अपना एक्सपीरियंस, अगर आपने ट्रैवल करा है तो अपना एक्सपीरियंस बताइए लोगों को, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हर किसी को पता नहीं होता है। जो गाइडलाइन है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन है या फिर जो भी ट्रैवल गाइडलाइन है, वो कई बार गाइडलाइन ही रहता है लेकिन एक्चुअल कुछ और फॉलो हो रहा होता है। तो ये था ट्विटर स्पेस के बारे में। मैं आप लोगों को लिंक ट्विटर में ही दे दूंगा आपको। आप अगर ट्विटर में मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। Thank you very much.